जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश और ओलावृष्टि से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अचानक बादल फटने से आए सैलाब में 3 लोगों की मौत। रामबन जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन कर 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। सेना ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। बारिश और सैलाब और लैंडस्लाइड से करीब 250 घर क्षतिग्रस्त। पहाड़ से आए सैलाब और मलबे की चपेट में कई होटल दुकान भी आए। लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 44 बंद, कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आई। रामबन में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और संस्थान बंद। मौसम खराब होने की वजह से फैसला। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल क्यूआरटी मौजूद। मौसम ठीक होते रेस्क्यू ऑपरेशन में आएगी तेजी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीती शाम हुई भारी बारिश, कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। बारिश को देखते हुए पुलिस ने लोगों को किया अलर्ट। घर से बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतने की अपील की। श्रीनगर में भी खराब मौसम से जनजीवन अस्त व्यस्त। लैंडस्लाइड की वजह से मुगल रोड बंद। खराब मौसम की वजह से कश्मीर घाटी में भी आज स्कूल बंद। एहतियातन उठाया गया कदम। रामबन में कुदरती आपदा पर बोले एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला, बहुत नुकसान हुआ है, हमने केंद्र से भी मदद मांगी है। बाल्टान में अमरनाथ ट्रैक से बर्फ हटाने का काम जारी। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। हिमाचल के शिमला में कई इलाकों में हुई बारिश। 22 अप्रैल तक के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी बारिश, ओलावृष्टि से सेब बागानों को पहुंचा भारी नुकसान। भारी बारिश के कारण चंबा तीसा मुख्य मार्ग बंद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसआईटी जांच की मांग करते हुए दायर की गई है याचिका। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार आज मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे। हिंसा प्रभावित पीड़ित परिवार से मिलेंगे। सुकांत का ममता बनर्जी पर आरोप, मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशियों को बसा दिया है। बंगाल में भी बांग्लादेश की तरह हिंदू मारे जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद की घटना पर सीपीएम ने सीएम ममता बनर्जी को घेरा। ममता को आरएसएस की दुर्गा कहा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर बोली, मुर्शिदाबाद से पलायन किए लोगों की रहने खाने की व्यवस्था करे सरकार। विजया राहटकर ने बंगाल के गवर्नर से की मुलाकात। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद से हालात पर की बात। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, हिंसा भड़काने में बीजेपी का हाथ होता है। वो समाज को बांटकर राजनीति करना चाहती है। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, मुर्शिदाबाद हिंसा हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने का है नतीजा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, कुरान में लिखा है जो भी बचेगा उसे सजा मिलेगी। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर हिंदू स्वाभिमान परिषद का प्रदर्शन। सीएम ममता का पुतला जलाने से पुलिस ने रोका। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी पर साधा निशाना। कहा, एसवाई कुरैशी चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम आयुक्त थे। निशिकांत दुबे ने कुरैशी के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दिया जवाब। कुरैशी ने लिखा था, वक्फ संशोधन मुसलमानों की जमीन हड़पने की सरकार की चाल। वक्फ कानून के खिलाफ बिहार के किशनगंज में एआईएम-पीएलबी का प्रदर्शन। राजद और कांग्रेस एआईएमआईएम के नेता शामिल हुए। प्रोटेस्ट में किशनगंज से कांग्रेस विधायक इजराउल हुसैन बोले, पीएम मोदी मुद्दे से ना भटकाएं, देश के लिए मुस्लिमों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। इमारत शरिया के अहमद वाली फैजल रहमानी बोले, पूरे देश में सभी लोगों को मिलाकर आंदोलन करना होगा। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने वक्फ प्रॉपर्टीज में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात मानी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, बहुमत किस आधार पर वक्फ कानून थोपा गया है, बीजेपी अपने दोस्तों को वक्फ की जमीन देना चाहती है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर बोले बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, लंबे समय से कानून में बदलाव की जरूरत थी। निजी हित में किया जा रहा था वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल। वक्फ कानून के खिलाफ 26 अप्रैल को मदुरै, कोयम्बटूर और चेन्नई में एमडीएमके का प्रदर्शन। सांसद वाइको ने दी जानकारी। भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंश के साथ दिल्ली की अक्षरधाम मंदिर भी जाएंगे जेडी वेंस। ताजमहल का भी करेंगे दीदार। पिंक सिटी जयपुर से वापस अमेरिका लौट जाएंगे। दिल्ली में पालम एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में लगाए गए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के होर्डिंग। दौरे को लेकर किया गया स्वागत। बिहार के बक्सर में कांग्रेस चीफ खड़गे की जनसभा। कहा, मोदी और नीतीश की नजर किसी कुर्सी पर, सिर्फ कुर्सी पर है और बिहार की बेहतरी पर नहीं। खड़गे ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। बोले, वोट नहीं मिलने पर नीतीश पाला बदल लेते हैं। एनडीए के लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। खड़गे का पीएम मोदी से सवाल, बिहार को 1.25 लाख करोड़ के पैकेज के वादे का क्या हुआ? बिहार की जनता इस बार झांसे में नहीं आएगी। खड़गे ने सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट का भी मुद्दा उठाया। कहा, कांग्रेस नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। डीएमके नेता टीआर बालू ने सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट को बदलने की कार्रवाई बताया। कहा, विरोध की वजह से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही बीजेपी। बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम का दावा, जनता ने महागठबंधन की सरकार बदलने का मन बना लिया है। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल ने खड़गे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा, पीएम ने तो बिहार को 3 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, बिहार में महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ।
शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान, शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के बीच अभी कोई गठबंधन नहीं हुआ है। संजय राउत बोले, अगर दो भाई साथ आते हैं तो क्या दिक्कत है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं है। शिवसेना नेता दीपक केसरकर बोले, उद्धव और राज ठाकरे को तय करना है कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन उद्धव मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, उद्धव और राज ठाकरे अगर साथ आ जाते हैं तो भी महाराष्ट्र की राजनीति पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की। वन नेशन वन इलेक्शन पर हुई चर्चा। अमेरिका यात्रा पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारतीय राजदूत विनय मोहन कवात्रा ने किया स्वागत। आज से 8 मई तक यूएई में होगा मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, भारतीय वायुसेना भी हिस्सा लेगी। अगले महीने से होने वाली परीक्षाओं को लेकर एसएससी का फैसला, परीक्षार्थियों की पहचान के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक का इस्तेमाल होगा। एमपी में प्रोजेक्ट चीता ने पकड़ी रफ्तार, सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में 2 चीतों का कूनो नेशनल पार्क से हुआ ट्रांसफर। नीमच के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़े गए 2 शावक, पावक और प्रभास। प्रोजेक्ट चीता के तहत रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। सीएम मोहन यादव बोले, एमपी को वैश्विक पहचान दिलाने पर है हमारा फोकस। अहमदाबाद में नगर निगम वक्फ बोर्ड से 100 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। साइबर फ्रॉड मामले में मुंबई पुलिस की लापरवाही के खिलाफ पीड़ित महिला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची। कहा, पुलिस कार्रवाई में देरी से 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पीड़ित महिला ने कोर्ट को बताया, पुलिस ने ना तो समय पर एक्शन लिया, ना ही केस दर्ज की। पुलिस ने जब एक्शन लिया तो सिर्फ 2 लाख रुपए बचाए जा सके। बॉम्बे हाईकोर्ट को मुंबई पुलिस ने दिया भरोसा। कहा, साइबर फ्रॉड के मामले अब से त्वरित कार्रवाई होगी और केस भी दर्ज होगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड के 1111 जीपीएस युक्त पानी के टैंकर को हरी झंडी दिखाई। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता बोली, पिछली सरकार में टैंकर माफिया के नाम पर भ्रष्टाचार होता था, पानी कहां जाता था पता नहीं चलता था। मंत्री प्रवेश वर्मा बोले, वाटर टैंकर कहां जा रहा है, जीपीएस से हम देख सकते हैं। लोगों को पीने का पानी देना लक्ष्य है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा की चेतावनी, अगर टैंकर माफिया है तो दिल्ली छोड़ दे, नहीं तो जड़ से समाप्त कर दिए जाएंगे। मानसून की तैयारियों में जुटी दिल्ली सरकार। मंत्री प्रवेश वर्मा ने तिलक वृक्ष के किया निरीक्षण। कहा, जलभराव की समस्या को दूर करेंगे। मंत्री प्रवेश वर्मा बोले, अगर सभी सीवेज प्लांट सही तरीके से काम करेंगे तो यमुना नदी क्लीन हो जाएगी। प्रवेश वर्मा ने कहा, यमुना नदी में औद्योगिक कचरे को रोकने के लिए हरियाणा के सीएम के साथ बैठक होगी। अवैध फैक्ट्रियां बंद की जाएगी। सीएम योगी ने कानपुर में नयागंज से रावतपुर मेट्रो स्टेशन तक की यात्रा अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। वडोदरा में रिनोवेशन के दौरान एक पुरानी इमारत का निचला हिस्सा ढहा। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। पूरे मामले की जांच जारी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक मां और बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या, पुलिस ने बरामद किया शव। एफएसएल और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर की जांच, मामले को जल्द सुलझाने का किया दावा। सूरत में साइबर सेल का बड़ा एक्शन, साइबर अपराधियों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का किया भांडाफोड़, 12 आरोपी गिरफ्तार। साइबर सेल ने एक बड़े सर्च ऑपरेशन के जरिए 3 अलग अलग साइबर अपराधों में की कार्रवाई, सभी आरोपियों को रिमांड पर लिया। पुलिस की टीम आरोपियों से कर रही है पूछताछ, ये जानने की कोशिश की आरोपी किसी दूसरे अपराध में भी शामिल है क्या। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके के हिस्ट्री शीटर अपराधियों और गौ तस्करों को अपराध न करने की दिलाई गई शपथ। अपराध छोड़ने वालों से थाने में डिटेल देने को कहा गया। यूपी के बिजनौर में एक लड़की ने अपने प्रेमी से शादी करने से किया इनकार। प्रेमी ने बीच सड़क गोली मारकर हत्या की। छतरपुर में बुजुर्ग की पिटाई मामले में कलेक्टर द्वारा गठित जांच टीम का एक्शन। डॉक्टर राजेश मिश्रा और रेड क्रॉस कर्मचारी राघवेंद्र खरे को नौकरी से हटाने की सिफारिश। राजकोट के भायावदन में संडे ऑन साइकिल में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने चलाई साइकिल। युवाओं को फिट रहने का दिया मंत्र। कहा, स्वस्थ रहने को रोजाना 1 घंटा साइकिल चलाना जरूरी। एक्टर राहुल बोस दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम में हुए शामिल। 600 से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। विजेताओं को दिया गया इनाम। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज होगा मुकाबला। कोलकाता में शाम 7:30 बजे दोनों टीमें होंगे आमने सामने। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार की धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर मुंबई ने दर्ज की लगातार तीसरी जीत। चेन्नई को 9 विकेट से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत के लिए दिया 177 रन का टारगेट। मुंबई ने 26 गेंद पर पहले 1 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। बेंगलुरु ने होम ग्राउंड से बाहर लगातार 5वां मैच जीता। डबल हेडर मुकाबले के पहले मैच में पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी कर पंजाब किंग्स ने 157 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने 7 गेंद बाकी रहते जीता मैच।